असली बाइक राइड का मजा तभी है जब आपकी बाइक कंफर्टेबल हो चलाने में, और इस कंफर्टेबल बाइक्स के चलते मैंने पिछली 4 वीडियोस में 20 से ज़्यादा बाइक्स जो है कवर करी हैं। अब चाहे वो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर हो, बजाज की हो डोमिनार, या फिर हो हार्ले डेविसन की X440, ऐसी कई बाइक्स जो है ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो सवाल अब ये आता है कि अब कोई और बाइक बची है कंफर्टेबल? बिल्कुल बची है। हेलो जी, स्वागत है जी आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं कवर करने वाला हूं ऐसी 5 और बाइक्स जो कंफर्टेबल राइड आपको देंगी और आप ही के बजट रेंज में होंगी। तो जो कंफर्टेबल राइड का जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले भी बताया था कि ये 4 पिलर पर टिकी है। पहला है राइडिंग पोजीशन, जो कि अपराइट होना चाहिए। दूसरा है सीट्स, जो कि वेल पैडेड होनी चाहिए ताकि आप उसको लंबे समय तक चला पाओ। और जो तीसरा है वो है सस्पेंशन हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए। और जो चौथा और आखिरी पिलर है वो है हैंडल बार, जो कि वाइड और रिलैक्स्ड होना चाहिए ताकि आपकी बाइक राइड का जो मजा है वो दुगना हो जाए। तो जो इस लिस्ट के अंदर पहली बाइक है वो है जावा 42FJ। अब मुझे पता है कि इस बाइक का नाम सुन के बिकॉज ऑफ देयर सर्विस नेटवर्क काफी लोग इसको हेट करें, बट अगर आप इसके इंजन को देखेंगे, इसमें आपको मिलता है 334 सीसी का लिक्विड कूल DOSC 4 वेल्व सिंगल सिलेंडर इंजन, जो देता है 30.2 bhp की पावर एंड 32.7 Nm का टॉर्क। एंड ये बाइक आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच। इसका जो कर्व वेट है वो है 180 kg का एंड जो सीट हाइट है वो है 765 mm की। एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 140 km/h एंड जो एवरेज आपको मिलती है वो मिलती है 28 से 30 km/लीटर के हिसाब से। एंड अगर इस बाइक की प्राइसिंग की बात करूं तो इसका जो बेस मॉडल है वो शुरू हो जाता है 1,93,685 एक्स शोरूम प्राइस, और वहीं इसका जो दूसरा ड्यूल टोन मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ता है 2,08,635 और जो कि ऑन रोड पड़ता है नियर अबाउट 2,41,000 का। तो अगर हम सर्विस नेटवर्क एरिया को असाइड रखें, इसके अंदर जो प्लस पॉइंट है, एक तो 1,93,000 में आपको 30.2 bhp की पावर मिल रही है विद लिक्विड कूल्ड इंजन, और सीट हाइट भी इसका काफी लो है जो कि है 765 mm का, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए काफी एक्सेसिबल रहेगा। एंड जो फ्यूल टैंक है वो है 14 लीटर का, जो कि इस सेगमेंट के अंदर सफिशिएंट है। एंड इस बाइक में आपको 6 ईयर वारंटी ऑप्शन भी मिलती है। एंड इसका स्ट्राइकिंग रेट्रो डिजाइन इस बाइक को अलग बनाता है 350cc सेगमेंट के अंदर। और वहीं अगर इसके नेगेटिव साइड देखूं तो अगेन, अगर आपके एरिया में या अगर आपके घर के आसपास इसका सर्विस स्टेशन नहीं है तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप बाइक्स को ज्यादा जल्दी सेल करते हैं तो अगेन आपको इसकी रीसेल वैल्यू हो सकता है कि कुछ टाइम बाद इतनी ना मिले एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आपको इस बाइक में नहीं मिलने वाले हैं। चौथा और जो मुझे मेजर लगा वो ये था कि काफी लोगों ने रिव्यूज लिखे थे इंटरनेट पे कि 80 km/h की स्पीड के बाद ये बाइक में वाइब्रेशन फील होता है। अगर आपने भी ये बाइक ऑलरेडी चलाई है, अगर आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपके एरिया में इसका सर्विस नेटवर्क है और आपको बाइक जो है रीसेल नहीं करनी है और आपको चाहिए एक परफॉर्मेंस बाइक विद दिस 14 लीटर फ्यूल टैंक, वो भी इस प्राइस रेंज में, डेफिनेटली आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हैं चौथी बाइक की तरफ, जो कि है ट्रायम्फ की स्पीड T4। इसी साल ट्रायम्फ ने अपनी बाइक्स का जो इंजन साइज है वो डाउनग्रेड किया था और जो प्राइस को है और अफोर्डेबल बनाया था ताकि लोग जो इसको और ज्यादा से ज्यादा खरीदें। एंड अगर इस बाइक के प्राइसिंग की बात करूं तो ये शुरू हो जाता है अब 1,95,000 से एक्स शोरूम प्राइस, जो कि ऑन रोड पड़ता है 2,26,000 का। इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC 4 वेल्व सिंगल सिलेंडर इंजन, जो देता है 29 PS की पावर एंड 31 Nm का टॉर्क। ये बाइक भी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है विद स्लिप एंड असिस्ट क्लच, और 0 से 60 किलोमीटर ये बाइक 3.5 सेकंड में जाती है। अगर इस बाइक के कर्व वेट की बात करूं तो 180 kg का इसका कर्व वेट है एंड टॉप स्पीड है 137 km/h। इसका जो सीट हाइट है वो है 806 mm का एंड इसका फ्यूल टैंक है 30 लीटर का। अगर इस प्राइस रेंज में इस बाइक के अंदर मैं अगर पॉजिटिव साइड देखूं तो ट्रैम्प के बैज में आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल रही है विद इन 1,95,000 बजट रेंज, और जो 349 सीसी का जो इंजन है वो काफी स्मूथ और रिफाइंड है, जो कि सिटी के अंदर हीट भी नहीं करेगा। एंड इसकी जो पिलियन सीट है वो जेन्युइनली अच्छी है सिटी राइड करने के लिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको मिलता है बॉश के ABS, जो कि काफी प्रीमियम हार्डवेयर है। और वहीं अगर इसके नेगेटिव साइड देखूं तो इसका सीट हाइट 806 mm का है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। यानी अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से छोटी है तो कहीं ना कहीं इसको हैंडल करने में दिक्कत हो सकती है। और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इस बाइक में नहीं मिलेगा, ना ही मिलेगा USB फोक एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बट जो न्यूज सुनने को मिल रही है वो ये है कि जून में इसके जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आपको 1,95,000 के अंदर ऐसी बाइक चाहिए तो डेफिनेटली ये आपको अभी खरीद लेनी चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी बाइक की तरफ, जो कि है होंडा की CB350 RS।
इस बाइक का जो प्राइस है वो शुरू होता है 1,97,500 एक्स शोरूम प्राइस, और इसी का जो DLX Pro मॉडल है वो पड़ता है नियर अबाउट 1,99,000 का, जो कि ऑन रोड पड़ता है 2,30,000 का। और वहीं अगर इस बाइक के इंजन की बात करूं, इसमें आपको मिलता है 348.36 सीसी का एयर कूल्ड OSC 2 वेल्व इंजन, जो कि सेम हाइनेस वाला है, जो देता है 20.78 bhp की पावर एंड 30 Nm का टॉर्क। ये बाइक आती है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ विद स्लिप असिस्ट क्लच। इसका जो सीट हाइट है वो है 800 mm का एंड 180 kg का इसका वेट है, एंड एवरेज आपको मिलती है 33 से 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। एंड इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी काफी बड़ा है, जो कि है 15 लीटर का। अगर मैं इसके पॉजिटिव साइड देखूं तो आपको सेम हाइनेस जितना टॉर्क मिल रहा है, जो कि 30 Nm का है, एंड साथ ही मिल रहा है 15 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि काफी बड़ा है, और होंडा की रिलायबिलिटी तो है ही। और DLX Pro मॉडल में आपको HSTC ट्रैक्शनल कंट्रोल मिलता है, ड्यूल चैनल ABS मिलता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक्सीलेंट है। बट अगर वहीं नेगेटिव साइड देखूं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा सा कम है, जो कि 166 mm का है। मे भी हो सकता है राइड करते समय आपको 6th गियर मिसिंग लगे, बट अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए विद कैफे रेसर लुक तो डेफिनेटली इस बाइक के साथ आप जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी बाइक की तरफ, जो कि है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। आप सबने इसको देखा होगा, इनफैक्ट काफियों ने तो ये बाइक चलाई भी होगी। इस बाइक का जो प्राइस है वो शुरू होता है 1,85,000 का, एंड इसका जो टॉप मॉडल है वो पड़ता है 2,21,000 का एक्स शोरूम प्राइस। इंजन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 349.34 सीसी का एयर कूल्ड SOSC J सीरीज इंजन, जो देता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। इसका जो कर्व वेट है वो है 195 kg का। इसका जो सीट हाइट है वो है 805 mm का, एंड रियल वर्ल्ड में आपको इससे एवरेज मिल जाती है 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। और अगर इस बाइक के पॉजिटिव साइड्स देखूं तो ये बाइक इंडिया की बेस्ट सेलिंग बाइक है, एंड J सीरीज के चलते इसमें जीरो वाइब्रेशन फील होती है, एंड इसमें आपको 7 डिफरेंट वेरिएंट एंड 9 कलर्स मिल जाते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली बाइक बेचते रहते हो तो आप रॉयल एनफील्ड के साथ जाना, क्योंकि इससे आपको रीसेल वैल्यू मिलने वाली है, जो कि जावा में नहीं मिलने वाली थी। बट इसको खरीदने से पहले इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी सुनते जाओ, जो कि हैं इसका जो वेट है वो 195 kg का है। तो अगर आप इतना वेट हैंडल कर सकते हैं तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। एंड अगेन 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है, कहीं ना कहीं आपको 6th गियर मिस लगेगा। ट्रैक्शनल कंट्रोल एंड ब्लूटूथ जैसी फीचर्स भी आपको इस बाइक में नहीं मिलेंगे। बट अगेन रॉयल एनफील्ड का ब्रांड, और वो भी इतने कम प्राइस में, इतने सारे वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन के साथ, डेफिनेटली आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 1 बाइक की तरफ, जो कि है YZD रोडस्टर। इस बाइक की अगर प्राइस की बात करूं तो ये शुरू होता है 1,96,000 से, एंड इसका जो टॉप मॉडल है वो पड़ता है 2,09,000 में, एंड इसके अंदर भी आपको काफी वेरिएंट्स मिल जाते हैं। तो ऑन रोड आपको ये पड़ते हैं 2,42,000 का। इंजन की बात करूं तो 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOSC 4 वेल्व सिंगल सिलेंडर इंजन आता है, जो देता है 29.1 PS की पावर एंड 29.6 Nm का टॉर्क। ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच। एवरेज आपको इस बाइक से मिल जाती है 28 से 35 किलोमीटर, एंड इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर। और वहीं अगर इसके पॉजिटिव साइड देखें तो आपको इस प्राइस रेंज में 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहे हैं, और 4 to 6 ईयर आपको वारंटी आपको मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी लंबी वारंटी है। इतना ही नहीं, इस बाइक में आपको कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। तो ये थी